Praise the खुदा के Lord. खादम को, पास्टर कशान को भी हम जोरदार तालियों में दावत दें। हालेलुया। Praise the Lord. जब से आज हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे अपने ईमान की मजबूती के लिए। Thank you, Jesus. Amen. हालेलुया। Praise the Lord. Amen. 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 खुदावंद के साथ वक्त जब गुजरता है ना और जब उसकी हजूरी होती है तो दिल नहीं करता कि वो वक्त रुक जाए। Amen. और हम मेरे पास लफ्ज नहीं, वो मेरे जुबान पे वो लफ्ज नहीं आ रहा कि मैं कितनी खुशी और बरकत महसूस करता हूं जब हम खुदा की हजूरी में होते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम जितने बैठे हुए हैं, किस किस को नींद आ रही है? Who is feeling sleepy? Anybody? नहीं? Okay. हुआ क्या? मैंने ये क्यों पूछा? इसलिए नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं कि किसी को नींद आ रही, इतने मस्सा में किसको नींद आ सकती है? 2 दिन पुरानी बात है जब मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज किया सुबह सुबह, आपने मेरे साथ दुआ की। मैंने वही टेक्स्ट मैसेज, वो बेसिकली वो टेक्स्ट मैसेज ऐसा नहीं था, वो एक गवाही थी। वो मैंने मैसेज अपनी बीवी को भी भेजा, मैंने बेटी किम को भी भेजा, मैंने कहा वो गवाही है। खुदावंद कैसे काम करता है, मैंने क्यों पूछा क्या हम में से किसी को नींद तो नहीं आ रही? आनी चाहिए नींद। पूछें क्यों? दानियल सो रहा था। डैनियल वाज स्लीपिंग, राइट? कहां पे? ही वाज स्लीपिंग इन द डेन ऑफ लायंस। वो शेरों की मांग में, जहां चारों तरफ भूखे शेर थे, वो सुकून से सो रहा था। आमीन। पीटर वाज स्लीपिंग, कहां पे सो रहा था? कैद खाना में। हालेलुया। He was in the jail, right? The Prison. और कैद खाने में सो रहा है सुकून के साथ। फरिश्ता आके कहता भाई दरवाजे खोल के नहीं, आजा चलिए बाहर। हालेलुया। सो दानियल कहां पे सो रहा था? शेरों की मांग में, चारों तरफ शेर, भूखे शेर, खाने को, चीर फाड़ने को। They were there to devour him, like, we have seen lions, they just kill in a second, big bulls, those huge bulls, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो एक सींग से वो गाड़ी को उठा देते हैं। I've seen some videos, right? वो गाड़ी को उठा के यूं कर रहे होते हैं। They have so much power, and the lion, he just throws him down and tears him apart. और वो चारों तरफ, एक भी नहीं, there were so many lions, इतने शेर चारों तरफ दानियल के। वो कहना मैं सौन लगा भाई, मैं नहीं डरदा, मैं सौन लगा, I'm going to sleep. पीटर, पतरस जेल में, प्रिजन में सो रहा है। पता है कि सुबह उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई परवाह नहीं है। And we see the biggest example of sleep. I will explain why I'm saying this word sleep. मैं बताऊंगा कि मैं ये नींद क्यों कह रहा हूं। नींद की सबसे बड़ी एग्जांपल, बाहर तूफान आया हुआ है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर चीखे मार रहा है, डूबने वाले मर गए, कश्ती डूब रही है, और यीशु क्या कर रहा है? सोया हुआ है। You know why he was sleeping? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि दानियल क्यों सो रहा था, पतरस क्यों सो रहा था, और यीशु क्यों सो रहा था। Because when we trust in the Lord, then we trust that our battles are not ours. जब हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं ना, तो फिर हम ये ईमान रखते हैं कि जंग मेरी नहीं है। तो जो जंग ही मेरी नहीं हैगी, प्रॉब्लम परेशानी ही मेरी नहीं है, तो आराम से सो जाओ ना। हालेलुया। Sleep, rest, because the battle is not yours. It really doesn't matter what is happening outside the boat, because when you trust in the Lord and you trust in the word of God, and it says the battle is not yours. जब आप खुदावंद के कलाम पर ईमान रखते हैं ना, तो खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि ये जंग तेरी नहीं, अपनी जंग मुझे दे दे। And he is the mighty one. उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज कोई मेरी ऐसी जंग है जिसको खुदा हल ना कर सकता? Is there any battle that God cannot win for me? Is there any storm that he cannot overcome for me? क्या है कोई ऐसा तूफान जिसको वो हुक्म दे थम जा और वो ना थमे? क्या आज हमारे आसपास कोई ऐसा शेर है, कोई ऐसा शेर जो मुझे आकर खा सके, मुझे नुकसान पहुंचा सके?
कोई नहीं है। बट सी द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी ब्यूटिफुल। हम अपना खुदावंद के आज कलाम में से देखते हैं। अगर मेरे साथ आप खोलें यूहन्ना की अंजील, हालेलुया, और हम उसका we are not going to share like a long message today because this message is very very strong। ये बड़ा अजीब खुदावंद ने कलाम मुझसे किया। और ये पता कब पास्टर जी मेरे साथ कलाम कब हुआ? When I was really going through that, एक भैया बिलीव नहीं करेंगे, एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया, लेकिन मुझे ऐसे फील हो जैसे मेरी चेस्ट के ऊपर भार, like I was feeling that heaviness on my chest, और मुझे फील हो रहा था जैसे मेरा सर घूम रहा होता है। और इससे पहले कि मैं उन्हें फोन करता, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि हम तुझे मंडे को कॉल करेंगे। मैंने नहीं उनको कहा कुछ भी, अभी मैं सोच रहा हूं कि उनको मैं क्या कहूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि जी वी विल कॉल यू मंडे, वी आर लिटिल बिजी, सो वुड दैट बी ओके। मेरे से पूछ रहे हैं, मैं जिसका मसला है, जो मैं सोच रहा हूं, दैट आई वाज अफ्रेड लाइक हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस। Seriously, man, I was kind of like so worried. How am I going to do this? And they called me. We will call you Monday. Is that okay with you? And God not gave me 1 day. He gave me 3 days. Amen. He gave me 3 days. What I can fulfill in 1 day. ये चीज जो मैंने एक पेमेंट करनी थी, मैं सीधा सीधा बताता हूँ। एक दिन में मैंने पूरा कर लिया उसको, वो मैं रख के साइड पे रखा। जब मंडे को कॉल करेंगे मैं उनको बोल लो, God gave me 3 days. He said, don't worry, I am the one. See, when we are afraid of things, पास्टर जी कई दफा होता है कि हम पे कोई मुसीबत आती है ना, तो हमारी टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं, हमारा सिर भारी होना शुरू हो जाता है, हमारी सांस रुकना शुरू हो जाती है, और हम सोचते हैं कैसे होएगा, और हम भूल जाते हैं कि हम किस खुदा को मानने वाले हैं। Hallelujah. We forget about this, you know? और यही एक चीज जो है ना, और जब मैं उस सारे वाक्य को, जब मैंने आपके साथ, और जब मैंने आपको वो मैसेज भेजा, वही मैसेज मैंने सबको फॉरवर्ड किया। मून भाई, मैं रो रहा था, इसलिए नहीं कि मैं बच गया, इसलिए कि मैंने अपने खुदा पर ईमान नहीं रखा। I was crying not because what God has done for, I was crying for I didn't have faith on my Lord. I have seen in my life, trust me, not only me, everybody who is sitting here, we have seen in our lives कि खुदा ने हमें कैसे कैसे आजमाइशों में से निकाला है, इसके बावजूद हम परेशान हो जाते हैं। Let's see in John chapter 16 verse 33, यूहन्ना 16 बाब और उसकी 33 आयत, बहुत ही खूबसूरत आयत है। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ है अजीजों? वो कहता है, मैंने 16 बाब, ये उर्दू की जो गिनती है ना, पढ़ लेते हैं हमेशा। ओके, 16 बाब और उसकी 33 आयत। हालेलुया। किसी ने अगर उर्दू की बाइबल में निकाली हो तो प्लीज देखें जरा। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। हालेलुया। In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. This is he, वो मुझे खुद बता रहा है कि परेशान ना हो, इधर मुसीबतें आएंगी, तुझे कई बार शेरों की मांद में फेंका जाएगा, तुझे कई बार उस जेल में, many times you will be thrown in the prison, many times you will be in a ship that is surrounded by storms, but don't worry, have faith in me and I will overcome everything. Yes. वो कहता मैं हर चीज पर गालिब आ जाऊंगा। But do we really do that?
जरा सी प्रॉब्लम होती है हम परेशान हो जाते हैं। सबसे बड़ी एज पेरेंट्स एज पेरेंट्स हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है? हमारी औलाद की। दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। सी मोसेस वाज अ फादर, मूसा बाप था ना, उसकी औलाद क्या क्या करती है? इस्राइल ने क्या क्या नहीं किया खुदा के खिलाफ? जानते हैं कि मूसा ऊपर है, बादल खुदा का छाया हुआ है, आग कड़कड़ा रही है, तूफान ऊपर आया हुआ है, नीचे इस्राइल है, मूसा ऊपर बाप के साथ बात कर रहा है, और इसके बावजूद वो बुत बना के उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। मूसा क्या करता है? वो कहता है आके वो अपने बच्चों के ऊपर नाराज होता है, इस्राइल के ऊपर नाराज होता है वो, लेकिन खुदा को वो क्या कहता है? अगर मेरे बच्चों का नाम किताब हयात में ना होगा तो मेरा नाम भी इस किताब में मत लिख। दिस इज what we parents have the power to do for our children. No matter what they are going through, being parents, हम उन्हें वापस लाने की ताकत रखते हैं। But how I have overcome this world, मैं इस दुनिया पर गालिब आया हूं, हम अपनी कोशिश करना शुरू हो जाते हैं। Let the Lord fight our battles. Because when Daniel was in the den of lions, जब दानियल को तो फेंका गया ना, he knew he cannot fight those lions. He knew that I cannot win against those lions. So he said, Lord, I'm going to sleep. You take over. Oh, yes. Amen. When Peter was in exile, when he was in the prison, he knew that I cannot fight against them. He said, okay, Lord, I am going to sleep. I know these locks and doors I cannot open. मैं सोने लगा हूं, खुदावन तूने जो करना तू कर. And Jesus knew his authority. He knew that it really doesn't matter whatever the storm may be. My one word and it will calm down. खुदावन यीशु जानता था वो सोता क्यों है. वो इसलिए सोता है क्योंकि उसको पता है कि ये तूफान क्या कर लेगा. जितना भी बढ़ जाएगा, मेरी एक आवाज और ये साबित हो जाएगा. Yes, Lord. So we have to today trust in that voice of the Lord. आज कितना खूबसूरत माहौल हो गया था. Pastor जी, you are on fire. Praise the Lord. He was on literally on fire. यहाँ पे जो है ना बात, एक और मैं चीज शेयर करता हूँ. And I will try to cut this specific piece और मैं इसको अलग करूँ. मुझसे ना बहुत से लोगों ने अब मुझे ये नहीं पता कि ये सवाल क्यों आते हैं, लेकिन आया तो मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं. पास्टर सालम इज द वर्शिप लीडर. ये थोड़ा सा समझने की कोशिश है. ये जो चर्च है ना, दिस इज नॉट द रेगुलर चर्च, यूजुअल चर्च दैट पीपल गो टू. मैं ये पाकरू की हिदायत से बात कर रहा हूं. टॉकिंग दिस थ्रू द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट. क्योंकि मैं और पास्टर सालम जो हम खुदावन के कलाम के भेदों को एक दूसरे के साथ शेयर करके उसके ऊपर जो हम बात करते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट व्हाट वी आर टॉट इन द चर्च. क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ खुदावन यीशु के इख्तियार की. नीदर मी नॉट पास्टर सालम हैज नो अथॉरिटी ओवर एनीथिंग. ना मैं कभी ये कहूंगा, ना पास्टर सालम ये कभी कहेंगे कि जी हमारा चर्च मेरा चर्च. मोस्टली पादरी यही कहते हैं, नहीं ये हमारा चर्च नहीं है. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये हमारा नहीं है. दिस इज ऑल गॉड्स अथॉरिटी. हालेलुया. वर्शिप के मैनी क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज समझनी. वर्शिप का मैनी जो ये गीत और ये गाए जाते हैं, नहीं, दैट इज प्रेज एंड वर्शिप, प्रेज एंड हिम्स. वो क्या है? प्रस्तिश और हमदो सना है. वर्शिप इस सारी दुआ का जो माहौल है ना, ये सारा वक्त जो दुआ का है, ये खुदावन की वर्शिप है, इबादत है. वर्शिप के मैंने इबादत के. सो हाउ गॉड लीड्स हिम, ही लीड्स द चर्च. प्रेज द लॉर्ड. मुझे वो बुला लेते हैं, खुदा उनको गाइड करता है. ओके, अदरवाइज आज जैसे था, ही एक्चुअली गॉड यूज्ड हिम सो ब्यूटीफुली टुडे. आज वो इतना मसा था
कि मेरा तो नहीं दिल कर रहा था कि मैं वो अपनी आंखें भी खोलूं. आई वॉज फॉरगेटिंग. मैं 2 दफा गिरने लगा, 2 दफा मैंने अपने बेटे के बाजू को पकड़ा. मैं कहा भाड़ा, दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ टुडेज वर्शिप. आमेन. आगे चलते हैं. सो सी ही सेड, in this world you will have troubles. इस जहां में दुख उठाते हो, पर खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं. I have taken over this world. वो कहता है कि I will be the anchor of your storm. आपको पता है जितने मर्जी बड़े पासे तूफान आए हों, अजीजों ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है. It is a very important thing to understand. No matter how bad the weather is, the anchor does not let the ship or the boat collapse. तूफान में वो उसका वो एंकर लगा होता है ना, वो उस तूफान में उस शिप को और बोट को सहारा देता है. जीसस इज, इफ जीसस इज आवर एंकर, अगर खुदावंद यीशु हमारा है ना, वो जो कहते हैं सहारा है हम, then we will never be destroyed. तब फिर हमारा शिप कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि वो शिप के अंदर है हमारे. इसीलिए तो देखिए कभी कभी हम पता कि हम खुदा की बातों को we don't understand. Jesus never said bring me your wealth. Show me one verse in the Bible he said bring something to the house of the Lord. आज होता है ना कि खुदा के घर के खर्चे पूरे होने हैं. कैसे होंगे? मेरी बीवी इस चीज की गवाह है, मेरा बेटा गवाह है. हम न्यूयॉर्क में जब जो चर्च था, वो आज भी वहां पर ऐसा है. खुदा उस पास्टर को बरकत दे. शी इज डूइंग इट एग्जैक्टली लाइक दिस. हम लोगों को नहीं कहते कि वी नीड एनीथिंग फॉर द चर्च, बिकॉज वी ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड ही विल प्रोवाइड फॉर हिज हाउस. मैं कौन होता हूं कि उसके घर की बात करूं कि जी मैं खुदा दे घर दा कोई काम करना? आई कैन नॉट. मैं तो खुद उससे मांगता हूं. तो जब मैं उससे मांगता हूं तो मैं उसको क्या दे सकता हूं? See, if Jesus is the anchor, then we will never have low battles in our life. Amen. Amen. Hallelujah. See, हम जो Old Testament, we see a very, very deep revelation. उसमें क्या लिखा हुआ है? और खुदा ने कश्ती के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी. God shut the doors and the windows of the ark. नोआ ने नहीं बंद की, उसके बेटों ने नहीं की. If they would have shut, water would have come in. When God shuts the doors, Amen. then no storm can come in. Hallelujah. 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 Praise the Lord. And that is what is happening. That is what, and the same thing when we read in Daniel, खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए. God shut the mouth of those lions. That is what we want today, but we don't do that actually. ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤਾਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਮੱਟੀ ਲਾ, ਕਾਨੂੰ ਖੜ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ. We cannot stop that. But when we trust in the Lord, then the Lord says, I will take care of you. Amen. See, trusting is a very, very deep thing. Why Daniel was not harmed? Why Peter was not harmed? पतरस और दानियल को क्यों कुछ नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ, they trusted the Lord. What is the Bible verse we did read today? शुरू में हमने क्या पढ़ा? मैं एक मिनट उसको देखता हूं. Matthew chapter 8 verse 26. उसने उनसे कहा, ऐ कम बहुत गौर से सुनेगा पास्टर जी, this is a new revelation and I totally believe that when you will hear this, everybody who is going to hear this, आपने मुझे ये जरूर बताना है after this service that is this something new? This is a revelation that God gave me on that day when I was crying. क्या लिखा हुआ है? That is why I just brought this verse to the start of the service today. उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? No, sorry, no, not this. उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब, और क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी.
And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Hallelujah. आज तक हमने क्या सीखा है? मैंने जो सीखा मैं पहले बताता हूँ. What I have learned from this verse, pastors, preachers, and so many people have taught me that if I have faith the size of a mustard seed, I can ask this mountain to move. अगर मुझ में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान है, तो मैं इस पहाड़ से कहूंगा हट जा, तो वो क्या होएगा? हट जाएगा. Is this explanation of this verse right? क्या ये सही है? क्यों? हाँ, सारे ही कहते हैं. फिर वो क्यों कह रहा है? उसने उनसे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से. वो तो शागिर्द आए हैं उसके पास. They were his disciples, and what they were trying to do, heal a girl who was possessed. Oh, sorry, boy, लड़के को. Then why is Jesus saying, because you have little faith, that is why you are not able to do it? Why is Jesus saying that? खुदावंद यीशु क्यों कह रहा है उनको कि तुम्हारे पास थोड़ा ईमान है, वो तो कहता राई दे दाने दे बराबर होवे. नहीं. I'll tell you today what Jesus actually meant by this. And Pastor Ji, I am so amazed when God talks to me about His revelations. मैं for some time जब खुदावंद मुझसे बात करता है ना, अपने वो रेवलेशन देता है कलाम की, तो मैं परेशान हो जाता हूँ कि God, this is totally different but what we have been learning about. अगर वो राई के दाने के बराबर ईमान एक पहाड़ को हिला सकता है, तो उनके अंदर तो कहता तुम्हारे थोड़े ईमान तो राई से तो ज्यादा ही होएगा ना ईमान. If the size of a mustard seed faith can move mountains, they must have more than the size of a mustard seed faith. They were disciples, they believed, they knew what Jesus was doing, they were following him. So why were they not able to do it? And here Jesus says, if ye have faith as a grain of mustard seed. But what before what he says, because of your little belief. I will tell you what. Then I try to understand what a mustard seed is. खुदावंद यीशु ने क्यों कहा मस्टर्ड सीड? आपको पता है मस्टर्ड सीड कितना होता है? जरा सा, लेकिन उसका झाड़ देखा है? इतना बड़ा होता है that birds come and nest on that mustard seed bush. खुदावंद ये नहीं कह रहे थे कि जी अन्ना जा ईमान. God, Jesus was not saying the size of a mustard seed. He said if you have faith size of a mustard seed and you plant it in your heart, it will grow up to be so big and it will bring fruit. And that growth is what is required. It is not the size of a mustard seed. वो ऐसा छोटा जो वो नहीं, खुदा यीशु ये नहीं कह रहे कि मस्टर्ड सीड. उन्होंने कहा तुम में ईमान है लेकिन कम है और वो बंधा हुआ है. अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, जो फल ला सकता हो, जो बढ़ सकता हो, जो कुवत ला सकता हो, तब जाकर तुम इस पहाड़ से भी कहोगे तो ये अलग हो जाएगा, तबाह हो जाएगा. Amen. We have to have that fruit in our lives. We have to have that fruit in our lives. ये बात नहीं है कि उन मैं ही के अंदर होने कि मेरे अंदर ते राई दे दाने के बराबर ईमान है ते मेरा तो कोई काम भी नहीं हो रहा. That is why nothing we want in our lives is never fulfilling, because we don't have enough faith. See, Daniel had complete faith. He said, they cannot harm me. दानियल का ईमान वो इतना बड़ा था. देखें, ईमान की बात आती है. Just see Abraham. God said, leave this, go to that side. And he is looking at that side. This is where the green pastures are. This is where the water is. That is totally barren land. वो तो खाली उजाड़ पत्थर है सारे. लेकिन वो बात ही नहीं करता. वो कहता खुदावन ने कहा, and he leaves. Because he had faith that God will do for me.
See, today we need to have faith like a mustard seed and let it grow in our hearts. Amen. Until we don't have that faith, it will never be the point where we can say the mountain to move and it will move. Amen? Amen. See, this is the difference. So if today we go through troubles, if we go through hardships and we cannot overcome it, अगर आज हम तूफानों में से गुजरते हैं, हम परेशानियों में से, दुखों में से, जंगों में से गुजरते हैं और हम उस पर फतह नहीं पाते, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ईमान की कमी है. जैसे यीशु यहाँ पे कहता है ना, ऐ कम एतकादो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा. He never said, oh, you without faith. He always said, you of little faith. He never said, you of no faith. Yes, Lord. He said, of little faith. So never rely on your little faith. Let that mustard seed grow in you, because when it grows, it becomes into a very huge bush, a bush on which the sparrows come and build their nests. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That is what Jesus wants from us. He doesn't want us to have the faith of a mustard seed. Because that is what I was so stunned. मैं इतना हैरान हुआ, मैंने कहा खुदावन, मैं तो आज तक तेरे कलाम की गहराई को समझ ही नहीं पाया. And see further what he says. When he was in the boat, Matthew chapter 8 verse 26, he said to them, you of little faith. Again he is saying this. He is there. You are looking that Jesus is in the boat, and even then you are panicking. Today we know he is in our lives, but still we panic. And what he says here, he said to them, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Amen. Hallelujah. उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो. Again here he doesn't say you of no faith. He says you of little faith. कम एतकादो. डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया. Hallelujah. See, our focus is always on the storm. We are looking at the storm. Oh my God, what is going to happen? I am going to be destroyed. Right? But reality is, we have no faith in Jesus. If we have the faith in Jesus, then we should not fear. See what the devil said? If you have faith, throw yourself off the cliff, and as it is written that he will order his angels to carry you, and they will make sure that your feet even does not touch the stone. वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा. See, even the devil knows this, that if you have faith, you throw yourself off of the cliff, nothing is going to happen. But today what we think, oh my God, I am not going there. That is deep. But when he is there, he is like, don't worry. जब वो हमारे साथ होता ना, फिर वो कहता है फिक्र ना कर. I am the one who has taken over this world. Hallelujah. You suffer, but have faith in me. I have taken over everything. No storm is too big until we have faith in Jesus. कोई भी तूफान हमारे लिए बड़ा नहीं है जब तक हमारा खुदावंद यीशु पर ईमान है. जब तक हमारी नजर उस पर है, we will walk on those storm waters. जब तक हम खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हैं, हम पानी पर चलते हैं. लेकिन जब हम पानी की तरफ देखना शुरू करते हैं, वो हमारी नजर से उछल हो जाता है. So always keep your eyes on the Lord. I just remembered one verse, and I will conclude that verse. That is a very beautiful verse. It is in 1 Peter. पहला पत्रस. And that's a very beautiful verse. See, this verse I really love so much. If we open our Bibles
to 1 Peter chapter 5 and verse 7, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है. Cast all your worries, anxieties onto him because he worries so much. See, when we worry about something, we make sure that that thing is taken care of. Oh, yes. Being humans, that is our nature, right? And when he worries about us, he will make sure that he takes care of us. Amen. See, today we are broken actually. You know what the enemy has done to us and the devil has done to us? He has broken us. The first thing that he has broken is our families, parents, children, husband, wives, brothers, sisters, friends, relationships. See, today I see these young kids and for like 1 week they are very happy to be in a relationship. And after 2 weeks, for 2 months, they are in agony because of a broken relationship. ऐसा ही होता ना आजकल के बच्चों में जी 2 महीने तो वो पूछते रहते हैं I have somebody new. And after 2 weeks they get a dog. That's what they do. Am I wrong or right? You're right, but See, the biggest thing that we lose in our life is when we run away from the relationship and we don't really understand what a relationship is. A relationship is not what we see from the outside. The relationship is what we see inside. And that is what Jesus is saying to us today. आज यीशु हमें कह रहा है कि मुझ पर नजर रख. See what if I am inside you, your life and relationships will be fine. But we don't trust Jesus actually. We don't wait for him. He said, wait on to me. Those who wait on to me, I come to them. hallelujah. Why? You know, this is the biggest thing that the devil has given us today. He has put so many storms around us. And we are running, panicking here, panicking there. Oh, my life, my love, my family, my parents. Oh, I hate my parents. They've never been there for me. Don't think straight. We don't want to look at the real picture and we keep on looking at the decisive picture. हम वो झूठ की तस्वीर को देखते रहते हैं. आज बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं और वो जहां पर जाते हैं, where they go, they believe that they are having a better life, which is not. Today, we struggle for our jobs. We not only struggle, but we actually sacrifice ourselves for the job. You know, we go to our job in the morning, we give our 100%. When we come back in the evening, we are not satisfied because somebody didn't like what we did. हम इतनी मेहनत करके थे तो शामी जो तो घर आया था वो जैसे निकल लग गया तो जरा सुपरवाइजर को होता ना आगे कितना ही the supervisor will be like, what did you do? Is this the way you work? Oh, I've been working for 9 hours straight shift. Don't you see that? But the supervisor, 9-hour shift, within 9 seconds, he will totally destroy your complete self-respect and esteem. Another storm around us. Hallelujah. You try to work as hard as possible. 1 job, 2 jobs, 3 jobs. Are you really satisfied? Are you happy? I don't want that clown face on your face and you're like, I am happy. No, that is not, that is a lie. You're so silly. Well, ये झूठ है. That is a lie. You have painted that clown face. Behind that clown face, your life is full of sorrow. Because when you sit alone and you have nobody around you, that is what the real sorrow is. Damn. See, I was in Pakistan. Not one of the best countries. You don't have many facilities there. People are dying. But I remember when in the night we would go to bed, we would have 8-10 people sleeping around.
You know why? Because everybody loved each other and they cared for each other. There was no privacy. There were no boundaries between family. Today we have so many boundaries. A son cannot enter into his parents' room. As a matter of fact, son doesn't even live with their parents anymore. Parents don't enter. Parents don't enter. See, boundaries. They are another storm around us. I am more concerned about me than my son. I'm more concerned about my, old age than I'm concerned about my son. There were times when parents were more concerned about their kids and they believed that when they will grow old, their kids will take care of them and that chain will be a reaction and that happiness, care and joy will be part of the family. Today the devil has actually taken that out of our lives and he has put so many dark spots around us that we cannot see where we are going. These are all storms around us, church. These are all storms around us. And as maybe a couple of weeks back when I was preaching about the Wi-Fi. See, today it's a very amazing thing. I was talking to somebody and I said, okay, good, you're going home? Yep. What are you doing? Oh, I ordered food. She's actually a girl, right? And she is like 30 years old. And she said, oh, I am going home. And I said, okay, what? Oh, I ordered food. I ordered Chinese. I said, okay. And what are you doing? Oh, I'm going to... Josh knows her very well. And she has a dog as well. And she also got a dog when she had a relationship. And she said, oh, I'm going to spend some time with Fiona. Then I have, I'll watch something on TV. Are these literally things that, can take away your suffering? These are the, fake faces we have on our faces. हमने वो चेहरे पे बना लिए हैं वो क्लाउन के फेस और हम दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन हमें तब तक खुशी नहीं आ सकती जब तक वो राई का दाना हमारे दिल में बोया ना जाएगा. We will never be really happy until that mustard seed does not grow in our hearts. We have to trust Jesus. Then we will be sleeping in the den of lions. Then we will be sleeping in the prison. Then we will not fear the storms. Until Jesus doesn't come into our lives, it will never change. We will keep on suffering. अभी भी वक्त है, अपना आप यीशु को दें और उसे कहें कि वो राई के दाने को आए खुदावन हम अपने दिल में बढ़ाने को तैयार हैं. आपको पता है what happens when the mustard seed grows? The more higher it is, the more vast its roots become. राई के दाने को जब आप निकालते हैं ना बाहर तो उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली होती हैं. And that is what Jesus wants from you today. He wants that mustard seed to grow in your heart so that it will have its roots deep into your soul. वो आपकी रूह में वो जो उसकी जड़ें हैं ना, वो चाहता है कि मेरे ईमान की, मुझ पर ईमान की जड़ें तेरे रूह में व्यवस्थित हो जाएं. So church, if we really want to sleep in the lion's den, if we really want to sleep in the prison when there is no hope, if we really want to sleep during the storm, we have to have faith in Jesus. And that is the only way we can survive.